सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम बढ़ते हैं। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम बढ़ते हैं। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की बरामद से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा जो आपने देखी है। 1 मिनट 52 सेकंड की मैंने इसलिए रखा हूँ, थी तो बहुत बड़ी। जिस तरीके से जो फाड़ी है प्रियंका गांधी, इनकी औकात इनको दिखाई, जो इन्हों पब्लिक को बताने के लिए जो मेरे को इतने गालियां दे रहे, मेरे को ऐसा बोल रहे, मेरे को वैसा बोल रहे। मित्रों, अब इन्हों जो 12 साल में बोलते हुए आए, नेहरू के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसका हिसाब किताब चाहिए। जब इनको बोले तो बड़ी तकलीफ हो रही और इन्हों खुद दूसरों को बोले तो नहीं होती। चलो बैठ के जो बताया जा रहा, 9,000 चिल्लर, 9 लाख चिल्लर, 9 करोड़ चिल्लर गालियां दिए बोल के, अब इन्हों कितने गालियां दिए जो उसका हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है। 10 घंटे बैठ के आज जो बहस कर रहे पार्लियामेंट में, समझे, वैसी ही बहस करने के लिए प्रियंका गांधी तैयार है। अरे भाई, अब तक इनको कोई बोलने वाले नहीं थे मालूम, और प्रियंका गांधी को टोटल अब 12 महीने हो रहा पार्लियामेंट में आके, जबकि 12 साल से इन्हों राज कर रहे हैं पार्लियामेंट में। उसके बावजूद जो बोलती बंद करी है, काबिल तारीफ है। और जो है सो इनको चाहिए नहीं भाई, देशवासी जो जिम्मेदारी देके इनको भेजे हैं कि उनकी बातों के लिए, उनके कामों के लिए, उनकी जरूरत के लिए बात करना चाहिए। लेकिन ये बात करके खाली इनके ऊपर जो हो रहा, इनके ऊपर ये बोल दिए, उनको डैडी बोल दिए, उनको मम्मी बोल दिए, उनके बाबा नहीं है बोले, इनकी अम्मा नहीं है बोले, उनकी जोरू नहीं है बोले, खाली ये बातों में पार्लियामेंट का सत्र खत्म कर रहे। कोई बात जो देश के लिए, देशवासियों के लिए करने का वक्त नहीं है। इसके ऊपर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जो बहस छेड़ी, जो सवालात के जो जवाबात जो दिए हैं, वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ है, और जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहरहाल अब इनको बोलने वाला पार्लियामेंट में कोई भी नहीं रहा भाई। अब ये प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, इनका सही चीरहरण करते मालूम है
जिस तरीके से जो इनको जो खींचतान करना है, दूसरे है भारत सद्दीन अवैसी, ये दो चार जने हैं जो अपने तरीके से बराबर बात रखते भी बात करते। हाँ, पहले का टाइम था, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से जो इनकी सही फाड़ते थे ना, वो आदमी नहीं रहने की वजह से इस वक्त पार्लियामेंट में हंसी मजाक का भी जो है सो कम मौका होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के क्या कहने, क्या अल्फाज रहते थे उनके, क्या बातें रहते थे, आज उनकी याद ताज़ा कर दी प्रियंका गांधी ने। हालांकि वो अल्फाज छिछोरे नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से जो मजाक इनको सामने वालों को बनाने के लिए जो दूसरे एमपीज ने जो सपोर्ट किया, जो तायीद की, जो मजाहिया तौर पर जो इनको जवाबात को जो दिए गए, जो लिया, वो काबिल रश किया। इनको बड़ी तकलीफ हो गई, एनडीए के लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि इन्हों खाली बोलना जानते, सुनना नहीं जानते। लेकिन अब सुनने का भी वक्त आ गया है और बराबर सुनना पड़ता है इनको, वो भी हद व अदब में, सही तरीके से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।